जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो पहले आरआरबी क्लर्क के रिज़ल्ट के बारे में बता देती हूँ। वैसे मैंने आरआरबी पीओ के टाइम पे ही बता दिया था कि मेरा ये वाला नहीं होएगा क्लर्क वाला, क्योंकि मेरे 71 ही अटैम्प्ट थे और ना ही मैंने इससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रखी थी, तो मेरे को कुछ ज़्यादा बुरा फील भी नहीं हुआ। तो तुम लोगों ने इतनी सारी कमेंट्स कर दिए हैं, 15-20 तो पढ़ी है मैंने अभी। रिज़ल्ट भाई इतनी को रिप्लाई कैसे दूँ? नहीं हुआ अब बता दिया मैंने, नहीं हुआ अब मत पूछना। तो मैं अपने दिन पे आती हूँ। आज मैंने सुबह 10:15 के अराउंड पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन किए। वैसे भी अब मेरा फोकस IBPS PO पे है। हाँ, तो 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक के किए मैंने, जिसमें से 15 मिक्सचर के किए थे, 10 पाइप एंड सिस्टर्न वाले टॉपिक के, 5 कंपाउंड इंटरेस्ट के, 10 स्पॉट एंड स्ट्रीम के एंड 10 प्रोबेबिलिटी के। और उसके बाद मैंने एक क्वांट की मेंस की क्लास करी थी, जो कि मेरी हाफ़ रहती थी। कल मैंने हाफ़ करी थी, उसका लास्ट हाफ़ मैंने कंप्लीट किया। ये करते करते मेरे को ये 3 घंटे में हुआ था। मेरे को 3 घंटे लग गए थे। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था, तो मैंने लंच कर लिया अपना, और लंच करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का पढ़ना शुरू किया। करंट अफेयर्स में आज मैंने 13 सितंबर के करंट अफेयर की PDF कंप्लीट रीड करी थी, और 14 सितंबर की करंट अफेयर की PDF मैंने हाफ़ करी थी, प्लस 11 सितंबर क्योंकि मैंने स्टेटमेंट वालों में थोड़ा सा सोचने में ज़्यादा टाइम ले लिया था, और 15 में से भी मेरे 2 गलत हो गए थे, तो मेरा उसमें स्कोर था 12.5 आउट ऑफ 20। उसके बाद ओलिव बोर्ड पे SBI PO का लाइव मॉक चल रहा था, मैंने वो अटैम्प्ट किया था। इसमें क्वांट में तो मैंने ठीक कर दिया अटैम्प्ट 20, उसमें से मेरे 2 गलत हो गए थे। पर रीजनिंग में मेरे से गड़बड़ हो गई। इसमें 2 पजल मैंने उठाई जोन सी, वो दोनों की 2 मेरी बनी ही नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास 5 मिनट थे और मेरे 5 ही क्वेश्चन हो रखे थे, और उस 5 मिनट में मैंने एक वो बनाया, ब्लड रिलेशन बनाया। इतना इजी ब्लड रिलेशन था, वो भी नहीं मेरा बना, बिल्कुल छोटा सा था। और मॉक अटैम्प्ट करके फिर मैं इवनिंग वॉक पे चली गई थी, और आज का इवनिंग व्यू कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद आके मैंने इतना 7 बजे वेट किया, 7 बजने का। फिर ये चेक किया, इसमें मेरी 63 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बन रही थी। रीजनिंग में ही हुई है बस मेरे से गड़बड़। रीजनिंग में 8-9 नंबर आराम से और आ जाते हैं मेरे। इसमें 50 तक तो मैं कर सकती थी अगर वो क्वेश्चन ना फंसता मेरा। उसके बाद मैंने एनालिसिस करी। इसमें 3 पजल थी जो मेरी रह गई थी, उसमें से 2 तो मेरी सॉल्व हो गई। जो मेरी फंसी थी सबसे पहले, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था, वो मेरी अब भी नहीं बनी थी। डायरेक्शन गलत आ रही थी। अगर मैं डायरेक्शन लूँ तो उसके राइट साइड में इतने बन ही नहीं रहे थे। शायद मैं इसमें कोई मिस्टेक कर रही होंगी, पर मैंने इसको 20-25 मिनट दिए, उतने में भी मेरे पास बनी नहीं है। फिर मैंने इसके साथ माथा मारना बंद कर दिया। बस ये एनालिसिस कंप्लीट करी, और उसके बाद मेरी मम्मी पूछ रही थी कि रितिका क्या बनाऊँ, क्या खाओगी, परोंठा बना दूँ? मैं कहा हाँ परोंठा बना दो, पर जैम वाला परोंठा खाऊंगी। देन शी सेड कि जैम जूम का परोंठा नहीं आता मैंने बनाना, मैं सिर्फ नमक और अजवाइन का बना सकूँ, जैम लगा कर ऊपर जैम लगा कर खा लिए। मैं कहा ठीक है ओके बना दो। फिर ये वैसे भी मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था इस टाइप का कम्बिनेशन, पर टेस्टी था, और मैंने एक ही बनवाया था। उसके बाद फिर मैंने बैठ के इंग्लिश किया। इंग्लिश में एक परफेक्शन की क्लास देखी थी, और उसके बाद फिर एक एडिटोरियल की क्लास देखी मैंने, और 10 मिनट मैंने बुक से वो कैब रीड करी थी। बस इतना ही किया आज मैंने। ये थी मेरी टू डू लिस्ट जो भी मैंने पूरे दिन में किया है। इसमें बस मैंने करंट अफेयर्स में ये गलती कर रखी है, मैंने 12 और 13 लिख रखे हैं। वैसे मैंने 13 और 14 किए थे आज, और 12 का टेस्ट दिया था।